lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना डेप्रिसिएशन चैप्टर का जो सेकंड मेथड है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का, डेट इज़ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसको कवर करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम इसकी थ्योरी बेस और कैसे ये लगाना है वो कंप्लीट करेंगे कि कैसे इस मेथड को यूज़ करना होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कोई 3 से 4 प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगी, जिससे आपका ये मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने अपना स्ट्रेट लाइन मेथड, जो फर्स्ट मेथड है इसका स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, उसको भी हमने 2 क्लास में ऐसे ही कवर किया है, जिसमें हमने पहली क्लास में थ्योरी बेस कवर किया है कि इसको कैसे करते हैं, और सेकंड में 3 क्वेश्चंस किए हैं, अच्छे खासे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए हैं, जिससे आपका वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है ना। तो ऐसे ही हम करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था, पहले ना इस बात को समझ लो, यहीं पे यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। देखो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में क्या था कि अगर कोई मशीनरी आ रही है, लगा लो 8 लाख की, उस पर 10% का हम क्या लगा रहे थे, डेप्रिसिएशन लगा रहे थे। तो हम हर साल 80,000 का क्या लगा रहे हैं, डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, समझ रहे हो। ठीक है, अगर मैं 10% डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ 8 लाख की मशीनरी पे, तो मैं हर साल 80,000 ही डेप्रिसिएशन लगाऊंगी। अगले साल वो मशीनरी 7-20 की रहेगी तो भी मैं 80 ही लगाऊंगी, उसके बाद फिर वो कम होगी, फिर भी मैं 80। डेप्रिसिएशन तो उतना ही लगेगा जो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट पे लग गया, इसीलिए हम इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते थे। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू के नाम से क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे हमारे एसेट की वैल्यू डाउन जाएगी तो हमारे जो डेप्रिसिएशन है उसकी वैल्यू भी डाउन जानी चाहिए। अगर ये स्ट्रेट लाइन ना लगाकर मैं रिटर्न डाउन पे लगाऊं, स्ट्रेट लाइन ना लगाकर ये पता नहीं क्या हो गया था, चलो स्ट्रेट लाइन ना लगाकर अगर मैं ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाऊं, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन पे मैंने क्या किया था, 8 लाख पे 10%, 80,000 की जो है मैंने हर बार क्या लगाई, डेप्रिसिएशन लगाई, चेंज नहीं हुई। लेकिन रिटर्न डाउन में क्या होगा, पहले साल में तो 80,000 की क्या था, 8 लाख की 10%, 80,000 ही डेप्रिसिएशन लगेगी। लेकिन नेक्स्ट ईयर में, अब जब नेक्स्ट ईयर में वैल्यू कितनी रह जाएगी मेरी एसेट की, 7,20,000 रहेगी, तो इस पे 10% मतलब 72,000, इस पे 10% मतलब 72,000 मेरी क्या लगेगी, डेप्रिसिएशन। तो नाम से क्लियर करना रिटर्न डाउन, कि जैसे जैसे वैल्यू डाउन होती है एसेट की, वैसे वैसे डेप्रिसिएशन भी हमारा क्या जाएगा, डाउन जाएगा। समझ आई, ठीक है। सो इस मेथड में जैसे जैसे एसेट की वैल्यू डाउन जाएगी, डिमिनिशिंग ईयर आफ्टर ईयर, तो डेप्रिसिएशन जो हर साल चार्ज होगा वो भी मतलब कम होगा, डिक्लाइनिंग। फॉर एग्जांपल अगर एक मशीन परचेज की हमने 10,000 की और डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10% पर एनम का, तो रिटर्न डाउन के अकॉर्डिंग कैसे होगा, पहले ईयर में तो 10,000 पे 10% 1,000, अगले साल वो कितने की रहेगी मशीनरी, 9,000 की, तो 9,000 पे 10% 900 का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। अगले साल 9,000 की चीज में से 900 का डेप्रिसिएशन लग गया तो 8100 का बैलेंस रह गया, उस पर 10% 810 रुपये लगेगा, अगले साल 729 लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे एसेट की वैल्यू डाउन जाएगी, डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी डाउन जाएगी। समझ आया। सो इट विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन दैट ईच ईयर डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर रेदर देन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। समझा। तो बुक वैल्यू कौन सी होती है, जो 2 बैलेंस सीडी बचा रहे थे ना हम, सॉरी बाय बैलेंस सीडी बचा रहे थे और अगले साल 2 बैलेंस बीडी लेके आ रहे थे, वो वाला। ठीक है। सो वो पार्ट ओरिजिनल कॉस्ट का जब डेप्रिसिएशन होने के बाद नहीं रहा, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन के बाद जो बैलेंस बचता है वो हमारा क्या है, बुक वैल्यू। ठीक है। सो एज द वैल्यू ऑफ द एसेट, क्या कहता है, एज द वैल्यू ऑफ द एसेट एंड ऑल्सो द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इट गोज रिड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर, तो इसको हम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड तो इसका नाम है ये। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। इजी। अब इसके फायदे क्या है, कैलकुलेशन भी ठीक है, इजी है। इसमें क्या करते हैं हम, कहते हैं इट इज इजी टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड। चाहे न्यू एसेट परचेज किए ईयर आफ्टर ईयर, तो डिफरेंट एसेट्स को हम ग्रुप कर देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। इजी। इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, इस मेथड में जो टोटल बर्डन होता है P&L में डेप्रिसिएशन का और रिपेयर का, बड़ा था ना ये लिमिटेशन थी किसकी, स्ट्रेट लाइन की। अगर आपको याद हो स्ट्रेट लाइन मेथड की ये लिमिटेशन थी कि रिपेयर का खर्चा बाद के सालों में ज्यादा होता है, जबकि हम डेप्रिसिएशन सबको सेम दिखा रहे हैं, तो बाद के सालों में ज्यादा बर्डन रहेगा P&L अकाउंट में। लेकिन इसमें क्या, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम हो रही है, तो डेप्रिसिएशन कम लगेगा और रिपेयर का खर्चा ज्यादा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। स्टार्टिंग के सालों में तो देखो डेप्रिसिएशन ज्यादा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो स्टार्टिंग के सालों में 80,000 डेप्रिसिएशन लगा, फिर लगा लो कम हो गया 72,000 लगा, फिर और कम हो गया 64,000 लगा, तो ऐसे लग रहा है। अब इन सालों में तो डेप्रिसिएशन रिपेयर का खर्चा था ही नहीं, और इस साल में लगा लो 10,000 का रिपेयर का खर्चा भी हो गया, तो आया तो 74,000 ही, सॉरी क्या हो रहा है आज इसको, तो आया तो 74,000, तो रिपेयर का खर्चा क्या हो जाएगा, P&L पे इक्वली कवर हो जाएगा। ये बात समझ आई। उसके बाद नो अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर, वही सेम बाद के सालों में ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। बैलेंस ऑफ एसेट इज नेवर रिटर्न ऑफ जीरो,
बैलेंस एसेट की कभी भी जीरो नहीं होती जब तक एसेट यूज में है, और इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी इसी मेथड को क्या है फॉलो करती है, अप्रूव किया हुआ है, ठीक है, समझ आया। लेकिन डीमेरिट्स क्या है, अब इसमें एसेट कभी भी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं होगी, चाहे वो ऑब्सोलीट हो गई है, चाहे वो जीरो पे एक्चुअल उसकी वैल्यू आ गई है। इंटरेस्ट फैक्टर को ये भी ओमिट करते हैं, इंटरेस्ट फैक्टर को स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड भी ओमिट करता था। इंटरेस्ट फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर ये पैसे मैं 8 लाख रुपए मशीनरी में ना लगाकर कहीं और इन्वेस्ट करती तो उस पर मुझे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता, तो वो भी तो मेरा गया ना इस मशीनरी को लाने के कारण, तो उसको कौन देखेगा, कौन उसका ध्यान रखेगा, है ना, तो वो चीज़। उसके बाद डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हमें ये नहीं पता ये 10% ही लगाना है तो क्यों लगाना है, रेट क्या है ना। चलो, नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन नॉट पॉसिबल, और क्या कहते हैं सुटेबल कहाँ है, ये मेथड वहीं सुटेबल है जहाँ पे एसेट जो है कंपेरेटिवली लॉन्ग लाइफ होती है, उनको रिपेयर्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी लास्ट के सालों में, तो वो चीज़ लाइक बिल्डिंग प्लांट एक्सेट्रा, वहाँ पे ये चीज़ है इजी। तो अब दोनों का डिफरेंस देख लें। तो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डिफरेंस क्या है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब स्ट्रेट लाइन में इक्वल अमाउंट होता है और इसमें डेप्रिसिएशन कम होता जाता है। कैलकुलेशन किस पे बेस है, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे बेस है कि जो 8 लाख की मशीनरी आई उसी पे 10% लगा के 80,000 हर साल लगेगा। लेकिन ये बुक वैल्यू मतलब जो रिड्यूसिंग बैलेंस आया टू बैलेंस बाय बैलेंस सी डी और बाद में उसको टू बैलेंस बी डी लिखते हैं, वो वाला जीरो लेवल जो बुक वैल्यू है वो जीरो पे जा सकती है, इसमें बुक वैल्यू जीरो पे कभी नहीं जाएगी। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स एंड P&L अकाउंट, इसका जो बर्डन है वो कंबाइंड इफेक्ट जो ज़्यादा होता है, लाइटर इन अर्लियर ईयर, स्टार्टिंग साल में तो रिपेयर होते ही नहीं तो लाइटर है, लेकिन बाद के सालों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेप्रिसिएशन में उतना ही लगा रहे हैं और रिपेयर का भी खर्चा आ रहा है, तो P&L पे बर्डन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कंबाइंड बर्डन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग के ईयर में जब रिपेयर नहीं है तो जब डेप्रिसिएशन ज़्यादा लग रहा है, और नेक्स्ट ईयर्स में जब लास्ट के सालों में रिपेयर ज़्यादा है तो डेप्रिसिएशन अपने आप कम हो रहा है, समझ रहे हो। तो इक्वल सा ही क्या रहता है, बर्डन रहता है P&L अकाउंट पे। उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लो रखा जाता है और इसमें जो है हाई होता है, क्योंकि इसमें जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे लगता है। इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी ने अप्रूव नहीं किया, जबकि इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन से मेथड को फॉलो करती है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को। सुटेबल कहाँ है, जिनके एसेट में रिपेयर की ज़्यादा मतलब चांसेस नहीं है, मतलब बाद में रिपेयर की जरूरत नहीं, लेकिन वो चीज़ ऑब्सोलेंस हो सकती है, और यहाँ पे रिपेयर जहाँ पे ज़्यादा खर्चा आ सकता है वहाँ पे, ठीक है। सो रिटर्न डाउन वैल्यू ज़्यादा यूज होता है इन प्रैक्टिकल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको तो इनकम टैक्स अथॉरिटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो वो भी तो चीज़ है ना। सो डेप्रिसिएशन जो है इस मेथड में वो उससे वैल्यू कम दिखाई जाती है उससे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो बेसिक सी थ्योरी थी आपकी जिसमें आपको ये क्लियर हो गया कि एक्चुअल में इन दोनों का फर्क क्या है, ये मेथड कौन यूज़ करता है, कब यूज़ करता है, तो वो चीज़ें आ गई। अब कर लेते हैं इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन। कहता है अल्पाइन ट्रेडर्स परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2009 जो कॉस्ट थी 8,000 की और स्पेंड किए 2,000 इन इंस्टॉलेशन। जो फर्म है डेप्रिसिएशन लगाती है 10,000 बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्क्रैप वैल्यू है 4 साल की, 4 साल के बाद वो आएगी 6561। ओके, सो मशीन अकाउंट दिखाओ 4 साल का। मशीन अकाउंट कितने का दिखाना है, 4 साल का। इजी है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें स्क्रैप वैल्यू का कोई काम आएगा, नहीं आएगा स्क्रैप वैल्यू का काम। उसका रीज़न क्या है, जब हम डायरेक्ट परसेंटेज दे रखी है हमें तो हम तो इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना। स्क्रैप वैल्यू हम स्ट्रेट लाइन मेथड में यूज़ करते थे, जहाँ पे हम क्या करते थे, जितने की मशीन आई माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यही करते थे, ठीक है। तो इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं, मशीन अकाउंट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो अब टू बैंक से हम 10,000, क्योंकि 8,000 की मशीनरी 2,000 इंस्टॉलेशन का, तो 10,000 टू बैंक से हमने क्या डाला खर्चा, जिसमें फिर डेप्रिसिएशन लगेगा। अब 2009 है, ये ध्यान में रखना, ये याद है ना 2009, तो एंड कब होगा, ईयर एंडेड 2010, 31 मार्च 2010 को जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना 10% लगाना है। तो 10,000 पे 10% 1,000 का लग गया, तो बैलेंस कितना बचा, 9,000 की मशीनरी बची। यहाँ तक समझ आया। अब जब ये टू बैलेंस BD आएगा तो ये कितना आएगा, 9,000। अब जब 31 मार्च को मैं एट द एंड डेप्रिसिएशन लगाऊंगी 31 मार्च को, तो वो लगेगा 9,000 पे। बस यहाँ पे क्या फ़र्क है, अब 9,000 पे 10% लगेगा 900 और बचेगा कितना 8100। और ये 8100 जब मैं अगले साल लेके आऊँगी तो ये मेरा बैलेंसिंग बुक वैल्यू ये आ गया, ठीक है। तो इस पर 10% लगाऊंगी तो 810 डेप्रिसिएशन बचा, तो बचा कितना 7290 मेरी क्या है एसेट बची। 7290 को आगे ले गई और उस पर मुझे 10% की डेप्रिसिएशन 729 लगाया, तो बैलेंस कितना बचा 6561। हो गए 4 साल। ईजी, समझ आई ये बात, इजी है ना बिल्कुल। बस इसमें फ़र्क क्या आया, उसमें जब हम डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, अब उसमें डेप्रिसिएशन लगाते हैं, अगर ये रिटर्न डाउन वैल्यू ना होकर स्ट्रेट लाइन होता तो हर साल 1,000 ही डेप्रिसिएशन लगता है यहाँ पे। लेकिन रिटर्न डाउन का मतलब क्या है कि जो बुक वैल्यू आ रही है उस पर 10% दोबारा लगाना है, जो बुक वैल्यू आई उस पर 10% दोबारा लगाना है, बस ये फ़र्क है। वैसे नाम से क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसको करो, ये बिल्कुल सिंपल वे, मतलब सिंपल था क्वेश्चन। इसके बाद जो सेल वाले क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ। तब तक के लिए आप इसको कवर कर लो। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.